जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अताउल हक। प्रोग्राम मेरा पाकिस्तान लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर। बरतानिया व यूरोप में मुकीम पाकिस्तानी कश्मीरी कम्युनिटी की आवाज़ विनर्स टेलीविज़न लंदन स्टूडियो से लाइव प्रोग्राम आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं। आज हम पाकिस्तान की इकोनॉमी, पाकिस्तान की मैशत पर जो है वो बात करेंगे। पाकिस्तान की मैशत जो है वो किस तरह बेहतर बनाई जा सकती है, पाकिस्तान में बेरोज़गारी किस तरह ख़त्म की जा सकती है। नई स्कीम जो हुकूमत पाकिस्तान की जानब से यूथ लोन के नाम से जो इस वक्त निकाली गई है, उस पर हम बात करेंगे कि वो पाकिस्तानी मईशत के लिए कितनी ज़्यादा मुस्बत या मनफी साबित होगी। मगर उससे पहले आज बड़े अरसे के बाद एक खुशखबरी भी मैं लेके आया हूँ। हमारे पाकिस्तान के लिए यूरोपियन पार्लियामेंट में एक बिल पेश किया गया कल, GSP प्लस। 27 से ज़्यादा यूरोपियन ममालिक जो हैं उसमें पाकिस्तानी टेक्सटाइल की मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स, हर किस्म की प्रोडक्ट्स जो हैं उनकी तजारत हो सकेगी, हम वहाँ पर सेल कर सकेंगे। और ये तमाम क्रेडिट जो है हमारे पाकिस्तानी सितारे, हमारी कम्युनिटी के अहम तरीन सितारे मोहतरम सजाद करीम मेंबर यूरोपियन पार्लियामेंट को जाता है, जिन्होंने ये बिल वहाँ पर पेश किया और तमाम सारी बातें कन्विंसिंग करके इस बिल को पास करवाया। बेल्जियम के एम्बेसडर मोहतरम मुनव्वर भट्टी साहब जो हैं उन्होंने भी सजाद करीम साहब का भरपूर साथ दिया और इस बिल को पास करवाने में। ये बिल जो है पास हुआ है। ये तजारत जो 27 से ज़्यादा ममालिक से की जाएगी पाकिस्तान की जानब से, ये पाकिस्तान की इकोनॉमी में बेहतर किरदार अदा करेगी मुस्तकबिल में। अल्लाह करे कि ये हमारे लिए इस तरह की खुशखबरियाँ जो हैं वो मुस्तकबिल में आती रही हैं। आखिर में मैं ज़रूर इस अगले टॉपिक की तरफ चलने से पहले विनर्स टेलीविज़न अपनी जानब से, पूरी पाकिस्तानी कम्युनिटी, ओवरसीज़ कम्युनिटी की जानब से, पाकिस्तान की जानब से सजाद करीम साहब का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने ये बिल जो है वो पास करवाया। और हमारे पाकिस्तान के लिए अल्लाह करे उनको हिम्मत दे अल्लाह कि इसी तरह वो काम जो है वो करते रहें, पाकिस्तान को तरक्की की तरफ हम गामजन करते हैं। अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की जानब से, हुकूमत पाकिस्तान की जानब से 100 अरब के कर्ज़े जो कि नौजवानों को दिए जाएंगे, इसका ऐलान किया गया है। 1 लाख नौजवान जो हैं वो उनको ये कर्ज़े जो है दिए जाएंगे। फिर उसके बाद अगले साल भी 1 लाख, और इस तरह 5 सालों में 5 लाख जो नौजवान हैं उनको कर्ज़े दिए जाएंगे। 100 अरब का जो प्रोजेक्ट है, ये इसको तकरीबन देखने में आ रहा है कि 100 अरब तक जाएगा। बात हम सिर्फ ये करना चाह रहे हैं कि कुछ लोग, कुछ तजिया निगार, कुछ सियासतदान, कुछ सहाफ़ी, कुछ कालम निगार ये कहते हैं कि ये जो इस वक्त स्कीम निकाली गई है ये पाकिस्तान की मईशत पर बहुत बुरा असर करेगी, क्योंकि सबसे बड़ा क्वेश्चन उन्होंने ये किया कि ये पैसा आया कहाँ से है, जबकि पाकिस्तान जो है इस वक्त कर्जे तले दबा हुआ है। कुछ लोग जो कहते हैं, कुछ सहाफ़ी, कालम निगार, तजिया निगार जो मुस्बत या मनफी सोचते हैं, वो ये कहते हैं कि इससे पाकिस्तान में बेरोज़गारी में बहुत ज़्यादा कमी आएगी और पाकिस्तान तरक्की की राहों पर गामजन होगा। इस पर आज हम बात करेंगे। आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान में ये जो स्कीम आई है, नौजवानों को 1 लाख रुपए से 5 लाख रुपया जो कर्ज़ा दिया जाएगा, उसकी शराइत, उस पर हम काफ़ी बहस करेंगे। हम चाहेंगे कि आप भी अपने ख्यालात, अपने तज्जियात, अपने सवालात हमारे मेहमानों की जानब करें। मेहमानों की तरफ की तरफ चलता हूँ। हमारे दरमियान मौजूद है मोहतरम बाबर चौधरी साहब, जो कि सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बरतानिया के, और इनके साथ तशरीफ़ फरमा है मोहतरम अंसर चौधरी साहब, ये भी सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग बरतानिया के। इसके साथ साथ ये लीगल विंग के सदर भी हैं ग्रेटर लंदन के मुस्लिम लीग नून बरतानिया के। दोनों मेहमानों का शुक्रिया। अंसर महमूद साहब, आपसे गुफ्तगू का सर आगाज़ करते हैं। ये जो स्कीम यूथ लोन के नाम से ये इसका जो आगाज़ किया गया है, पाकिस्तान की मईशत पर इसका असर, बेहतर असर जो है वो क्या है, इस पर थोड़ी सी वजाहत कर दें। देखिए जी, बात यह है कि मैं थोड़ा सा डिटेल में जाऊंगा, पीछे जाऊंगा कि जब मियाँ साहब की पहले गवर्नमेंट थी 97-98 में, तो उस वक्त भी उन्होंने इस तरह की जो यूथ के लिए एक कर्ज़ों का ऐलान किया था और बाकायदा उनको वो लोन दिए थे जिसका नाम था YIPS। 2-2 लाख कर्जे दिए थे। उस पे उस वक्त 2 लाख की काफ़ी वैल्यू थी। लोगों ने स्मॉल बिज़नेस शुरू किए गारमेंट्स में और बाकी स्मॉल इंडस्ट्री में जो जितनी उनकी हैसियत थी उसके मुताबिक किए। और उसी के मेरे ख्याल में ये कड़ी है जो मियाँ साहब ने अभी इलेक्शन में जो नौजवानों से वादे किए थे कि हम जब मैं अगर इक़्तिदार में आऊँगा तो मैं आपको आसान किस्तों पे और आसान शराइत पे कर्ज़े दूँगा, जो कि उन्होंने वो कंप्लीट किया। जो आप कह रहे हैं कि जो पाकिस्तान की मईशत पे जो उसका असर है, मेरे ख्याल में कि अगर उन्होंने एक
100 अरब का ऐलान किया है, तो मैं समझता हूँ ये उनकी इसहाक डार साहब की और मियाँ साहब की एक दोनों की कलेक्टिव एक एफ़र्ट है, और जो उनकी एक मैं समझता हूँ ज़ानत है कि उन्होंने जिधर से भी ये पैसा जनरेट किया है, जिधर से क्या मुराद हुई? पाकिस्तान से जनरेट किया ना। पाकिस्तान में देयर इज़ नो सोर्सेज की कोई कमी नहीं है कि आप, हाँ, आपको यूटिलाइज़ करने का पता होना चाहिए कि आप उसको नेगेटिव ना करें, उसको पॉजिटिव करें। जैसे उन्होंने 500 अरब का सर्कुलर डेट 25 डेज़ में वो पूरा किया है, इसी तरह ये भी 100 अच्छा, अरब वो भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि वो 500 अरब जो है वो कहाँ से आया, वो आज तक वो जो हिसाब नहीं दिया जा सका। लेकिन एक तरफ हम लोग कहते हैं कि पाकिस्तान जो वो करते भी- मैं आपको एक बात बताऊं, वो एक क्वेश्चन मार्क इसलिए नहीं होना चाहिए कि उन्होंने जो भी एफर्ट किया है, ज़ानत की है, लोगों को एक जो लोड शेडिंग का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है वो किसी वजह से तो हल करना था, वो उन्होंने हल किया है। अब खत्म आप हो गया देखें, लोड शेडिंग का प्रॉब्लम। ऑलमोस्ट इज फिनिश, ऑलमोस्ट इज फिनिश। मैं अभी पाकिस्तान, एक सेकंड, उससे मेरी बात सुने जी, मैं बताता हूँ। मैं अभी पाकिस्तान से होके आया हूँ और मैं उधर देखता रहा हूँ कि यार बिजली क्यों नहीं आ रही। उसका रीज़न ये है कि उन्होंने आपके मुल्क में एनर्जी का कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिजली जा ही नहीं रही। मेरे ख्याल में शायद आधा ये घंटा तो बड़ी घंटा जाती ब्रेकिंग है। न्यूज़ दे रहे हैं सर, हमें मैं तो बता मुझे रहा लगता है हूँ टॉपिक खत्म करके प्रोग्राम इस पे करना सर, चाहिए। अभी लाहौर फ़ोन करें, अगर आपका कोई अभी जाग रहा होगा बंदा, सोया नहीं होगा, उसको फ़ोन करें कि लोड शेडिंग हो रही है, तो आपको बता देगा। शायद घंटा 2 घंटे ठीक मैक्सिमम है, अगर इस पे जाती होगी। डेफिनेटली एक सेकंड मैं आपको तो- बताता हूँ, जी, ठीक है। मैं आपको बात बताऊँगा विद कॉन्टेक्स्ट, वैसे नहीं। नंबर 2 जो आपने ये बात की है, इसमें आप जो हैं यूथ, उस पे देखें कि ट्रांसपेरेंसी उनकी देखें कि एप्लीकेशन लेने से उसके कर्जे की सैंक्शन तक, ग्रांट तक, किसी जगह पे वो फुली मॉनिटर हो रहा है। और जिस दिन उन्होंने अनाउंस किया है, शायद आपने वो वेबसाइट देखी होगी, मैंने सारी खुद वो देखी है, कि किसी जगह पे ऐसा नहीं है कि आपको किसी सिफारिश की ज़रूरत हो, कोई इसमें कोई जैलसाजी हो, कोई किसी किस्म का रिश्वत का आंसर हो। दैट विल बी फुली मॉनिटरिंग बाय ऑनलाइन। आपके अपने कंप्यूटर पे जो एप्लीकेंट है वो देख सकता है कि उसकी एप्लीकेशन सर ये प्रोसेस में मॉनिटरिंग की तरफ मैं दोबारा आऊँगा। मैं बाबर जोशी साहब के कमेंट्स ले लूँ। बाबर साहब, ये जो यूथ लोन, आप तो जाहिर बात है आप अपोजिशन में, आप इस पे इतराज़ तो ज़रूर करेंगे, आप अपने ख्यालात का इज़हार कर दें इस पे। पहले तो आपका शुक्रिया, आपने इनवाइट किया। पहले तो मैं शुरू होता हूँ, भाई मेरे ने इसहाक डार साहब की बात की, और ये हमारे काबिल बुजुर्ग सियासतदान काफ़ी दिन से उनका ये दावा भी सुन रहे हैं कि वो डॉलर को वापस 98 पे लेके जाएंगे। आई थिंक वो पता नहीं 98 रुपीज़ कह रहे हैं कि 1998 कह रहे हैं। मैं तो अभी तक उस पर बड़ा परेशान हूँ कि वैसे ये कौन सा दावा है। दूसरी बात, अभी उन्होंने लोड शेडिंग की थी किसी हद तक। सर ये पहले इस पे बात करें, लोड शेडिंग पे बाद में बात करते हैं। ये जो नौजवानों को कर्जे दिए जा रहे हैं और बेरोजगारी खत्म की जा रही है, सर पाकिस्तान जो है वो बेहतरी की तरफ आएगा। तो मैं अभी मेरे मोहतरम भाई ने बात की ट्रांसपेरेंसी की, मुझे सिर्फ एक बता दें कि मरियम नवाज़ किस ट्रांसपेरेंसी के तहत उस ओहदे पे फाइज की गई हैं, कौन सा ऐसा जॉब एप्लीकेशंस इनवाइट की गई थी, कौन सा ऐसे इंटरव्यूज़ हुए थे, कौन सा ऐसा प्रोटोकॉल फॉलो किया गया था कि यहाँ पे तो डेविड कैमरन का बेटा जो है उसको इस तरह उठ के इतना बड़े ओहदे पे फाइज नहीं कर दिया जाता। हाउ कम मरियम नवाज़ केम ऑन दैट डेजिग्नेशन। ठीक है, ये बड़ा एक अहम सवाल है जी मोहतरम अंसर साहब। एक तो सर मुझे ये बताएं कि मेरे जो माइंड में क्वेश्चन है कि ये 100 अरब जिसके हम कर्जे देंगे ये कहाँ से आए? ठीक है। दूसरा, मरियम नवाज़ जो हैं आपकी पार्टी की लीडर हैं, आपकी मुलाकात भी है अपनी क़यादत से, इनकी क्वालिफ़िकेशन क्या है? क्या इनकी जो क्वालिफ़िकेशन है वो क्वालिफ़िकेशन इस यूथ लोन को हैंडल करने के हवाले से, क्या इतनी एक्सपर्टीज़ है उनकी, क्या इतना उनका तजर्बा है, वो पूरी उतरती हैं? मरियम नवाज़ के अलावा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में ख़वातीन को छोड़ के चले कोई मर्द भी हो, कोई था ही नहीं जो इसको हेड करता या इसको इसकी सर्वाइव कर सकता। अच्छा, 2 चीज़ें। पहले तो आपने उनकी क्वालिफ़िकेशन पूछा है, उन्होंने मास्टर किया हुआ है और अभी वो पीएचडी कर रहे हैं। किस चीज़ में? उन्होंने कोई इसमें मैनेजमेंट में किया हुआ है, मुझे एग्जैक्टली, लेकिन शी इज़ मास्टर डिग्री होल्डर। सेकंड के वो अभी पीएचडी कर रही हैं, ठीक है। और तीसरी बात ये है कि उन पे कोई ऐसा एलिगेशन नहीं आज तक, जितने भी मियाँ साहब के पहले 2 द्वार गुजरे हैं, कि उन्होंने कोई ऐसी करप्शन किसी किस्म की या उनके बेटों ने या उन्होंने की हो जिस पे आप ये ऑब्जेक्शन लगाए कि शी इज़ नॉट, इस काबिल नहीं है कि वो ये पोजीशन होल्ड कर सकें। और जो भी बंदा काबिल, वो पोजीशन उन्होंने, मियाँ साहब ने या फाइनेंस मिनिस्टर ने उन पर ट्रस्ट किया है और ये पूरा वर्क हुआ है। ये आज मतलब कि जब से ये गवर्नमेंट बनी है उस वक्त से उनका वर्क है, और उन्होंने पहले ही अनाउंस किया था कि हम यूथ के लिए काम करना चाहिए। मैं इनकी बात का थोड़ा रिस्पॉन्ड करूँगा
कि यूथ से तो इमरान साहब ने धोखा दे के यूथ से उनको फैसिलिटेट करने के लिए उनसे वोट लिया। आज तक 6 महीने गुजर गए हैं, फ्रंटियर में इनकी गवर्नमेंट है। स्वाय करप्शन की न्यूज़ में आप खुद एक साफ़ी हैं, मुझे बता दें क्या 6 मंथ में इन्होंने क्या किया है। डेली आपको शायद पता होगा 2 हफ्ते पहले इमरान साहब पेशावर गए थे, साफ़ियों ने उनकी वो क्लास ली कि हर जगह पे करप्शन। परवेज़ हटक के लोग हर बंदे से पैसा लेके उसने डिप्टी सेक्रेटरी और सेक्रेटरी लेवल के लोग अपॉइंट किए। ये ऑन रिकॉर्ड है, मैं वैसे नहीं बात कर रहा, आपने अखबारों में देखा होगा, मीडिया पे देखा है। और इमरान खान वहाँ से जवाब नहीं दे सका, वो भागा वहाँ से। परवेज़ हटक चीफ मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर की मीटिंग में था इस्लामाबाद, उसने उसको घर बुला के बनी गाला में कहा कि ये एक सेकंड मैं बताता हूँ और किस चीज का उसने वोट लिया यूथ से, आज तक मुझे बता दें, ये भी बताएं कि यूथ के लिए उसने क्या अनाउंस किया है, इवन के केपी के तक। ठीक है, क्वेश्चन लेके फिर आगे चल रहे हैं। हमने अपने टॉपिक पे रहना, पर ये एक सवाल जो है we diverted from the topic से हम बिल्कुल। चलिए ये सवाल का जवाब दीजिए, 6 माह में नौजवानों के लिए क्या किया आप लोगों ने? एक मिनट, पहले तो मेरे सवाल का जवाब नहीं आया कि मरियम नवाज को किस क्राइटेरिया, किस मैंने बताया ना, शी इज वेल पीएचडी से आगे, मेरी बात सुने, पीएचडी से आगे, पीएचडी से आगे कौन सी डिग्री है? नो नो नो, पीएचडी अभी उन्हें मिली नहीं, कर रही है ना पीएचडी। मुझे ये बताएं, मुझे उनकी हिस्ट्री आप बताएं कि उनकी एलिगेशन है क्या? मुझे आप एलिगेशन, अच्छा बारी-बारी अगर हम बारी-बारी बात करें ना, देखिए मेरी बात सुनने दीजिए। पीएचडी अभी उन्हें की नहीं और मास्टर्स पाकिस्तान में रुल रहे हैं, और वो तो इधर भी रुल रहे हैं। इधर क्या मास्टर नहीं रुल रहे? बात में नहीं बोल, इधर कौन से रुल रहे हैं? 2 नंबर कॉलेजों से इधर थोड़े लोगों ने मास्टर किए हुए हैं। बारी-बारी इधर बताएं मुझे, मैं बताता हूँ, दिल्ली के सैकड़ों बताता हूँ मैं। उधर पाकिस्तान की आप बात करते हैं, उस मुल्क को आप, मेरी सुने, नो नो गलत बात नहीं, मीडिया पे बैठे हैं, इधर सही बात करें। पाकिस्तान जिस मुल्क को आप रिप्रेजेंट करने इधर बैठे हैं उसकी बात करें। इधर भी लूट, दिल्ली कॉलेज बंद हो रहे हैं। दोनों मेहमानों से गुजारिश है, मैं दोनों मेहमानों से तो मैं बात नहीं कर पाऊंगा। बाबर साहब, मैं टोकूंगा, गलत बात करेंगे तो मैं रोकूंगा। मैं दोनों मेहमानों से गुजारिश ये करना चाहता हूँ कि अगर हम बारी-बारी बात करें तो बेहतर तरीके से हम अपना जो इशू है उस पर बात करें। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, हम मैं यही चाह रहा हूँ कि बात इससे बेहतर हम चुप करके बैठ जाएं। सही बात फिर यही है कि बाप ने बेटी पे ट्रस्ट करके उसको अरबों रुपया अगली बात करें, ये कोई बात नहीं है। बाप ने बेटी के प्यार में उसको मुल्क का अरबों रुपया सौंप दिया और कुछ भी नहीं। अब इस पे मैं क्वेश्चन उठाऊंगा, ये मैं आगे जाके। बाबर साहब मुझे ये बताइए, एक सवाल उन्होंने किया जो मेरा भी एक सवाल है। गुज़श्ता 6 माह में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो सबसे ज्यादा नौजवानों की जमात होने का दावा करती है, यूथ का, अल्हम्दुलिल्लाह, गुज़श्ता 6 माह में आपने नौजवानों के लिए क्या किया? चलो इन्होंने तो लैपटॉप दे दिए, कुछ दे दिया इन्होंने, चलो ये 6 माह में इन्होंने चलो पहली जो स्कीम निकाली 100 अरब रुपया, कोई मामूली रकम तो नहीं है ना सर। 100 अरब कहाँ से भी, यहाँ से भी लेके आए, लेके तो आए हैं ना सर। अगर 10% लोग भी फायदा उठाएं तो जेन्युइन लोग 10% फायदा उठाएंगे ना। अगर सर इसका वही होना जो येलो टैक्सी का हुआ, इसका वही होना जो पहले हुआ, जो पहले इन लोगों ने जो ब्यूरोक्रेट्स ने पहले 20-20 टैक्सियां अंदर रख ली थी, जो इनके मिनिस्टर्स पिछले दोनों के, मैं उसका ज़ाती गवाह, मैंने देखता रहा हूँ कि जिस तरह उनके घरों में इतनी गाड़ियाँ येलो कैब पे चलती पहुँची हैं, तो वो इससे अगर ये डिनाई करें तो मैं अब क्या कह सकता हूँ आपके सामने। नौजवानों के लिए आप लोगों ने क्या किया 6 माह? सर हम 6 माह में हम उसको ग्रास रूट पे लेके गए हैं, हमने स्कूलिंग पे लेके गए हैं, हम स्कूलों पे तवज्जो दे रहे हैं। हम वहाँ से ग्रास रूट से बच्चे को इस तरह लेके जा रहे हैं कि जब वो यूथ तक पहुँचे तो अपने पाँव पे खड़ा होने के काबिल हो। हम उसको टॉफ़ी नहीं दे रहे, हम उसको शुगर कोटेड मेडिसिन नहीं दे रहे, हम उस मसले का इलाज कर रहे हैं। मैं पिछले 6 माह से बाबर साहब जो चीज़ देख रहा हूँ ना, वो ये है कि जिस तरह स्कूल की तो आपने बात की है, मैं भी ये देख रहा हूँ, मैं जो तजिए पढ़ता हूँ, मैं ये अपनी को जाती में बात नहीं कर रहा, ना मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ हूँ ना मैं हक में हूँ, मेरा ये जाती राय है। मुझे ये बताइए कि जिस तरीके से इमरान खान साहब हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में धांधली और हम इलेक्शन के रिजल्ट जो हैं वो दोबारा हों, ये हों, वो एक जो बच्चे ने रट नहीं लगाई होती कि वो स्कूल जाते वक्त उसको जो है वो आइसक्रीम के पैसे ना मिले तो वो रोना शुरू कर देता है। सर ये कब खत्म होगा, ये सिलसिला जो है ये कब खत्म होगा? हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में बजाय इसके कि कोई मसले पे डिस्कस की जाए, मसले की बात आप लोग जो है अभी तक पिछले इलेक्शनों को लेकर सबसे बड़ा मसला है, ये सबसे बड़ा मसला है। हकदार का हक मिलना सबसे बड़ा मसला है।
ठीक है। आज जिस तरह चीफ जस्टिस साहब ने भी कह दिया कि नोटिस लिया कि वो जो 4 हलकों में हम अपने फिंगरप्रिंट्स का मुतालबा कर रहे हैं, एक दफ़ा बात क्लियर हो जाए, वो मूव फॉरवर्ड, ठीक है। अगर हकदार को उसका हक ही ना मिले, उससे बड़ा मसला हो ही नहीं सकता। अगर अवाम से उनका हक छीन लिया 5 साल आप लोग इसी ये चूसनी की रट में लगे रहेंगे फिर? यही तो इन लोगों का सिस्टम है कि ये इस तरह फ्रॉड करके उसको 5 साल उसको सिस्टम में लेते चलें, इतना अवाम का मैंडेट उनसे छीन लिया जाए, यही तो ये लोग करते रहे हैं। अगर हम आवाज़ ना उठाएं, अगर हम ये शोर ना करें, तो ये फिर यही करते रहेंगे। फिर अगले 5 साल के बाद इनके दूसरे भाई की बारी आ जाएगी, जरदारी साहब की, जिस तरह इस वक्त छोटे भाई की बारी है, तो भाइयों की बारियां फिर चलती रहेंगी। ठीक है अंसर साहब, मुझे अभी जो बात करनी है वो ये है कि मरीम नवाज़ साहिबा को इस पूरे प्रोजेक्ट का 100 अरब का प्रोजेक्ट है, 5 सालों में 500 अरब हो जाएगा। 100 अरब का जो प्रोजेक्ट है सर, क्या आप समझते हैं कि मरीम नवाज शरीफ, ये मेरा क्वेश्चन है, ये आज के टेलीविज़न जितने भी प्रोग्राम हैं उन पर ये सवाल जो है उठाया गया, क्या आप समझते हैं कि मरीम नवाज शरीफ की काबिलियत इतनी है कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट, नेशनल लेवल का प्रोजेक्ट, मुस्लिम लीग नून के पास, दोबारा वही बात, मुस्लिम लीग नून के MNA, मुस्लिम लीग नून के MPA, मुस्लिम लीग नून के सेनेटर, मुस्लिम लीग नून के वज़रा, ये इस काबिल नहीं है कि ये इसको बेहतर तरीके से कर सकते हैं? वाय मरीम नवाज शरीफ? नहीं, मैं पहली तो बात जो आपने भी या इन्होंने भी की है कि उसमें जो जी वो उनको सारा होली सोली उसका कर दिया है करप्शन। पहली तो बात है कि उनके हाथ में सिवाय इस चीज़ के कोई पैसा उन्होंने स्टेट बैंक को ऑथराइज करके बैंकों को दिया है, सारे बैंक्स को दिया है, उसमें उनका पेमेंट इन्वॉल्वमेंट का रोल ही ख़त्म हो जाता है। ठीक है, मैं आपका क्वेश्चन जो आंसर है वो मैं पूरा करता हूँ सर, कॉलर से बात करने के बाद। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलामुअलैकुम हक साहब, अहमद बोल रहा हूँ जर्मनी से। आपको आपके मेहमानों को सलाम पेश करता हूँ। शुक्रिया। मैं ये पूछना चाहता हूँ, ये भाई साहब जो नून के जो लोग आ जाते हैं वकालत तो करते हैं, लेकिन काश ये अपने उस वकालत का कुछ आधा हिस्सा, चौथा हिस्सा ये अपने जो सरबराह हैं उनको भी समझाया करें कि हमने भी कोई मुंह दिखाना है बाहर जाकर। अगर वो बच्चों के लिए इन्होंने मुकर्रर की है तालीम के लिए वो अपना या कारोबार कर लें, तो वो 5 लाख ने डाउनलोड कल किया, तो वो गए जब बैंक में तो वो कहने लगे जी 17 ग्रेड के जो अफसर हैं उनकी जो ब्लैंक चेक लेके आए, गारंटी हो तो फिर वो मिलेगा। आपको पता है 17 ग्रेड पाकिस्तान में होता है, या यूनिवर्सिटी या प्रोफेसर होता है, ठीक, और यहाँ होता है SP, DSP भी नहीं होता, वो 16 ग्रेड पे होता है जो। तो मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ कि वो कितने एक अफसर हैं पाकिस्तान में 17 ग्रेड के जो इतने लोगों को पैसा लेकर देंगे, और उनको पता है कि ये अगर भाग भी जाएं, जैसे पीली टैक्सी चली थी ये 92-93 में, तो वो मैंने पाकिस्तान जब मैं पहली तरफ 8 साल बाद गया 94 में, तो वो पीली टैक्सी मेरे दोस्तों ने भी कईयों ने ली और कलर चेंज करके वो बेच दी। और ये तो इनकी जो वो देते भी अपनी पार्टी वालों को है, जैसे वो बेनजीर इनकम सपोर्ट थी, ये पाकिस्तान का बेड़ा गर्क हुआ है इन पार्टियों की वजह से। और दूसरा मैं एक और कोट करता जाऊं कि बहुत वफादार आदमी था बेचारा, उसको जो फांसी दी बहुत बुरा जुल्म किया कि वो पाकिस्तान को नहीं तोड़ना चाहता था। लेकिन इनको भी चाहिए कि आए दिन जो हमारे हड़तालें हो जाती हैं, सऊदी अरब में जब शाह फैसल को वो मारा उसके भतीजे ने, उसका जो बाप था उसको बदर किया हुआ था मुल्क से, अब्दुलरहमान का बेटा था वो, तो उस वक्त भी पाकिस्तान में आगे लग गई, शट डाउन हो गए जनाब, स्कूल कॉलेज बंद, यूनिवर्सिटियां। जो बेगानों की शादी में अब्दुल्ला दीवाना कि मुल्क किसी का लड़ाई कहाँ में कोई मरता है तो ये पाकिस्तान में हड़तालें करना मौलवी शुरू कर देते हैं। ठीक, इनको भी चाहिए कि आए दिन ये तरक्की में राह में रोड़े ना अटकाएं। ठीक है, जो बहुत शुक्रिया अहमद साहब, आपका क्वेश्चन जो है हम तक पहुंच गया। इस पर हम डेफिनेटली अंसर साहब जो है उनसे जवाब लेते हैं। अगले कॉलर उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो वालेकुम सलाम जनाब, अक्सर इबरार साहब बोल रहा हूँ जी। जी शाह साहब फरमाइएगा, क्या कहेंगे सर? बिल्कुल जनाब, आपके प्रोग्राम देखे बहुत अच्छे हैं, अल्लाह आपको खुशी तौफीक दे अच्छे प्रोग्राम करने के। मेरा पाकिस्तान शाह साहब आज का जो टॉपिक है कि क्या समझते हैं कि ये जो क्या समझते हैं कि अल्लाह आपको तौफीक दे अच्छे प्रोग्राम कर। बड़ी मेहरबानी शाह साहब, आपके साथ बहुत बहुत शुक्रिया सर, बड़ी मेहरबानी, आपने हमें दुआ दी, अल्लाह आपको खुश रखे। अगले कॉलर से बात करते हैं। ठीक है, हम जो है ब्रेक के बाद कुछ जो है कॉलर जो है उनसे लेंगे। ब्रेक के बाद आप हमारे दरमियान कॉल करके तो अपने ख्यालात जो है उनसे हमें आगाह कर सकते हैं। ब्रेक पे जाने से पहले 30 सेकंड में सर ज़रा
आप अपनी बात मुकम्मल कर लें तो उसके बाद फिर मैं ज़रा वो कॉलर साहब का नाम क्या अहमद था, जी, मैं ज़रा 2 मिनट उनसे 2 मिनट नहीं, 30 सेकंड 30 सेकंड में मैं उनका जवाब देता हूँ कि वो उनको ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। इन मुल्कों में जिनमें रह रहे हैं, बैंक से लोन लेने जाए ना तो वो भी अनसिक्योर्ड लोन लेने के लिए बहुत ज़्यादा, अनलेस कि उनके नाम के पे कोई प्रॉपर्टी हो, सिक्योर लोन, वो गारंटी बेस पे कि कल को ये बंदा भाग जाए तो हमने किधर से पैसे लेने हैं। ठीक, इनको ये चीज़ें इस मुल्क में रहते हुए इन चीज़ों का इनको पता होना चाहिए, इनको ये क्वेश्चन रेज नहीं करने चाहिए। हर मुल्क का एक अपना क्राइटेरिया है। लोन आज उसको 20 लाख देते हैं, कोई उसका अगर गारंटर नहीं कल लेके भाग जाता है, वो किससे पूछेंगे? ये अगर आप लोगों की इंटेंशन ठीक है तो आपको उसमें प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए कि आप उसको उसका काम करेंगे और उसकी इंस्टॉलमेंट देंगे, और 1 साल आपने विदाउट एनी इंस्टॉलमेंट वो काम करना है। और इसमें अगर आप कोई बंदा पॉजिटिव काम करता है तो उसको बजाय आप सपोर्ट करने के, नेगेटिविटी जो है जब तक आप लोगों में ख़त्म नहीं होगी, आप इससे क्या 10 हुकूमतें आप बदलवा लें, इसी तरह ये आपकी हालत ख़राब रहेगी। जब तक हम एज ए नेशन अपना माइंड नहीं चेंज करेंगे कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, हमारे दरमियान ब्रेक का वक्त हुआ जाता है, मिलते हैं ब्रेक के बाद, और ब्रेक के बाद दोबारा गुफ्तगू में शामिल होते हैं और आपकी कॉल्स भी जो है लेंगे। आज हम यूथ लोन जो कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब हुकूमत पाकिस्तान की जानब से जो नौजवानों को कर्जा देने की स्कीम जो है 100 अरब कर्जा, 100 अरब रुपया जो है वो कर्जा दिया जाएगा, उस पर हम बात कर रहे हैं। वो बेहतर है या आगे जाकर हमारे लिए फ़ायदेमंद नहीं होगा, इसका फैसला जो है वो आप लोग करेंगे, हमारे मेहमान बताएंगे। मिलते हैं ब्रेक के बाद।